जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कल सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और आप लोगों को हम बताए कि सेंटेंस जो होता है ये कुछ शब्दों का ग्रुप होता है। आप सभी लोगों को अच्छा समझ में आया भी होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल सेंटेंस में हम लोग देख रहे थे कि सेंटेंस जो होता है कुछ शब्दों का एक समूह होता है जिसका कोई सार्थक मतलब निकल जाए, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। और सेंटेंस में जो है दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये हम बता ही चुके थे, प्रेडिकेट में काम चल रहा था। और प्रेडिकेट में हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस में ये सब्जेक्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको वर्ब कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसको अदर कहते हैं या कम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्लियर। इसमें हम ये आप लोगों को बता रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ये व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब। ये कल हम आपको बताए कि हेल्पिंग वर्ब जो है एक टाइमिंग वर्ड होता है, और टाइमिंग वर्ड की जो मीनिंग होती है उसी मीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये दो टाइप होते हैं, प्राइमरी होता है, मॉडल होता है। इस पर डिस्कस कल हो चुका है बच्चों। आज प्रेडिकेट का जो दूसरा जो पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब कहते हैं, ये वर्ब क्या चीज़ होता है आज हम आपको पढ़ाएंगे। टुडे आई विल टीच अबाउट द वर्ब एंड व्हाट इज़ द वर्ब। यू थॉट अबाउट द वर्ब, यानी वर्ब है क्या, आइए इसको समझते हैं। द वर्ब्स विच shows द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट आर स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। क्लियर। वंस अगेन लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ब। वर्ब है क्या, किसको वर्ब कहते हैं, ये एक सोचने वाली बात है कि वर्ब का मतलब क्या होता है। कि वर्ब जो है हिंदी में इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। ऑल वर्ब्स इज कॉल्ड इन हिंदी क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, काम का होना होता है, जैसे काम करना होता है। और किसी एक्शन को यदि वो शो कराता है, एक्शन किसको शो कराएगा, जो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के एक्शन को यदि शो करा रहा है उसी को जो है हम लोग वर्ब कहते हैं। आप समझ सकते हो कि वर्ब का डिफिनेशन जो होता है, जो हम जूनियर के कक्षाओं से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, आज हम उसकी भी बात करेंगे और कुछ अलग भी हम बात करते हैं कि वर्ब है क्या, वर्ब का हमारे सेंटेंस में किस प्रकार का रोल होता है। इन सारी चीज़ों पर जो है आज हम बहस करने वाले हैं, और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को आज बहुत आनंद आएगा वर्ब के बारे में जान करके। तो आइए समझते हैं कि वर्ब क्या है। द वर्ब विच शोज द एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग। समझना कि द वर्ड का मतलब एक ऐसा शब्द विच शोज, जो शोज करता है, जो प्रदर्शित करता है। द एक्शन का मतलब किसी काम के करने, और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब किसी काम के होने या किसी काम के करने को जो शो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ब। अब समझना यहाँ पर वर्ब का मतलब क्या होता है। कि वर्ब जो है हमारे फिजिकली एक वर्क होता है, एक मूवमेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ऐसे टहल रहे हैं, तो जब ऐसे टहलना जाता है, चला जाता है, तो चलने का मतलब ये है कि पैर आगे पीछे होता है। जैसे हम लिख रहे हैं तो लिखने में भी जो है काम करना पड़ता है। यानी फिजिकली जो वर्क होता है, जिसको करने में बॉडी मूव करती है, उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्लियर। सभी लोगों को समझ में आ गया ना। और आप ज़रूर बताएंगे कि वर्ब की समझ में आया कि नहीं आया, आप इसके बारे में हमको ज़रूर बताएंगे। आइए समझते हैं कि ये जो वर्ब होता है, इस वर्ब के कितने टाइप होते हैं या कितने काइंड होते हैं। तो समझना कि वर्ब के जो टाइप या काइंड की जो बात करते हैं, तो वर्ब जो होता है, एक्चुअली वर्ब जो होता है ऐसे चार टाइप का होता है। दे आर 4 टाइप ऑफ वर्ब। यू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ब एंड यू नो अबाउट द वर्ब। वर्ब हैज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, एंड द थर्ड इज कॉल्ड द helping verb or auxiliary verb, and last point is called the linking verb। तो आज इन्हीं सारे वर्बों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों का जो पहला वर्ब होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकेंड वाला जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो क्या ट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज़ होता है। और थर्ड वाला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अभी कल ही हम आप लोगों को पढ़ाए थे। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। एंड फोर्थ पॉइंट जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। यानी लिंकिंग वर्ब क्या चीज़ होता है। आज का टॉपिक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझना पड़ेगा कि ये वर्ब क्या चीज़ होता है। क्योंकि विदाउट वर्ब जो है वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। सेंटेंस में
सेंटेंस में जो वर्ब जो होता है, ये इस वर्ब का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और किसी सेंटेंस में वर्ब न आए ऐसा हो नहीं सकता है। ये समझना पड़ेगा कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होगा ही नहीं होगा। जैसे समझना कि हम लोगों के पास अनेकों तरह का जो है गाड़ियाँ होती है, मोटर है, बस है, साइकिल है, सब कुछ है हम लोगों के पास। तो वर्ब जो होता है हमारे गाड़ी का इंजन होता है। इंजन नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे चलेगा? उसी तरह सेंटेंस में वर्ब ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वर्ब न बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। यानी वर्ब एक सेंटेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इनके बिना सेंटेंस का आना इम्पॉसिबल है। तो और ये समझ लेना कि अभी भी हम आप लोगों को बताएं कि वर्ब क्या चीज़ होता है। जस्ट आई हैड टॉट अबाउट द वर्ब। व्हाट इज द वर्ब? वर्ब द वर्ड व्हिच शोज द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट आर स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। एक शब्द और लिखे कि स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब किसी चीज़ का होना, यानी किसी चीज़ का होना, या वह शब्द जो किसी काम के करने या होने को स्पष्ट करता है, सोच करता है, उन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और ये क्रिया जो होता है जिसको वर्ब बोला जाता है, ये वर्ब कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ द वर्ब? देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ वर्ब। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड द सेकेंड part is called the intransitive verb, and the third type is called the helping verb, and the last point is called the linking verb. अब आइए इसमें समझते हैं कि किस तरह के वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, किस तरह के वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, और किस तरह का वर्ब जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है या ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और किस तरह के सेंटेंस को जो है हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। Let's try to understand about the transitive. What is the transitive verb? Transitive verb is called in Hindi सकर्मक क्रिया। You know about the सकर्मक। सकर्म इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं कि सकर्मक। इसको समझना, सकर्मक क्रिया, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव को जो है हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, व्हाट इज द अकर्मक क्रिया एंड द सकर्मक क्रिया। और ऑक्सिलरी वर्ब को जो है हिंदी में हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। आप जानते ही, अभी कल की ही बात है, कल हम आपको डिस्कस किए थे हेल्पिंग वर्ब एंड द ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। और लिंकिंग वर्ब को बच्चों हिंदी में इनको कहा जाता है संयोजक क्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजक क्रिया। तो संयोजक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, संयोजक क्रिया क्या होती है, आज इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और आप भी जान जाएंगे कि किस तरह के वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, किस तरह के वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो आइए इसको जो है हम लोग समझते हैं। तो बच्चों जो वर्ब होता है ना, अभी भी हम आपको बताएं कि वर्ब का मतलब क्या कि द वर्ड हु शोज एनी एक्शन। ऐसा शब्द जो किसी एक्शन को शो कराता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्लियर ना? ये जो वर्ब होते हैं ये वर्ब 4 टाइप के होते हैं। 4 में सबसे पहला वाला टाइप आप देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम बच्चों क्या कहते हैं? सकर्मक। यहीं से इसका डिफिनेशन क्लियर हो जाता है। सकर्मक, कर्मक का मतलब कर्म। जिस सेंटेंस के भीतर कर्म होता है, जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस में जो वर्ब रहती है उस वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब। यू नो अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब हु कंबाइन इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। इट इज अ वेरी सिंपल। Once again listen about the transitive verb. What is the transitive verb? The verb who combine its object is called the transitive verb. यानी एक ऐसा वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट से जुड़ा रहता है, उस सेंटेंस के भीतर जो वर्ब रहती है उस वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आप समझना यहाँ पर ये सेंटेंस का ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ये पहले दिन ही हम आपको बताए कि सेंटेंस जब कभी भी हम स्टार्ट करते हैं बनाना, शुरुआत करते हैं, तो सेंटेंस में ये सारी चीज़ आते हैं। यानी सेंटेंस को बनाने का मतलब अभी अभी हम बताए कि एवरी सेंटेंस हैज़ ओन स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, विदाउट स्ट्रक्चर वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। क्लियर? यानी जब कभी भी सेंटेंस को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस में इन चीज़ों को आना स्वाभाविक होता है, इन्हीं से सेंटेंस बनता है। तो जिसमें हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट होता है और दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर वर्ड देयर हियर इज ए वर्ड
दैट इज कॉल्ड द वर्ब। अभी भी वर्ब के ही बारे में हम बताए कि वर्ब जो होता है ये क्रिया होता है। क्रिया का मतलब काम का होना, क्लियर ना। और काम कैसे होता है बच्चों, शरीर से करना पड़ता है, यानी कि काम को करने में बॉडी मूव करती है, तो ऐसे पॉइंट को हम वहाँ पर कहेंगे वर्ब। कभी कभी जो है वर्ब जो होता है थिंकिंग भी चलता है, यानी कहने का मतलब कि द वर्ड विच शोज द इंडिकेट्स ऑफ फिजिकली एक्शन और मेंटल एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, क्लियर। यानी कि वर्ब में जो होता है ये थिंकिंग भी हम कैसे हम सोच रहे हैं बैठ के, ऐसे ये भी काम हो रहा है। काम कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा काम कौन कर रहा है, मुंह कर रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में हम जो है हाथ से जो है मार्कर पकड़े हुए हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों में काम हो रहा है, तो जहाँ काम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब। ये वर्ब कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो ये वर्ब कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। यू नो अबाउट द वर्ब, टाइप ऑफ वर्ब। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये हमको समझना है कि किसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझना, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हम क्या बताएं कि वह वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट से जुड़ी रहती है, क्लियर ना। यानी कि द वर्ब विच कंबाइन इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इट इज अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। यदि इस वर्ब के पास अपना खुद का यहाँ कोई ऑब्जेक्ट यदि दे रखा है, तो इस सेंटेंस के भीतर जो ये क्रिया आई है बच्चों, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। समझ में आ गया ना। यानी जिस सेंटेंस में वर्ब आया है, यदि उस वर्ब के पास अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस सेंटेंस के भीतर जो क्रिया आई है ना, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और रिमेंबर दिस पॉइंट, एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। ट्रांजिटिव कब होगा, जब उसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो ट्रांजिटिव है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हियर सेंटेंस इज गिवन हियर, Ram sings or sang. See this sentence and find out this sentence is transitive verb or intransitive verb. आपको पता लगाना कि यह सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब में है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का कंडीशन क्या है कि इस सेंटेंस में पहले हम ये बता दें कि बताइए कि सेंटेंस में कितने शब्द आए हैं, हाउ मेनी वर्ड इज गिवन इन द सेंटेंस। हियर नियर अबाउट 3 वर्ड इज गिवन हियर, राम सिंग्स अ सॉन्ग, क्लियर। तो इनमें शब्द तो तीनों है 100% क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि वर्ड तो हम सब लोग हैं, राम भी वर्ड है, सिंग्स भी वर्ड है और सॉन्ग भी वर्ड है। लेकिन आप ये बताइए कि कौन ऐसा शब्द है जो किसी काम को बता रहा है, जो काम को होने की को दर्शा रहा है, जो ऐसा शब्द होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। तो इस सेंटेंस में सिंग जो है एक काम को जो है बता रहा है कि सिंग का मतलब क्या होता है, गाना गाना होता है। तो गाना गाएंगे तो हमारा ये एक्शन है, हमारे बॉडी का एक्शन होता है, एक्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वर्ब, यू नो अबाउट इट। तो इसमें जो है ये जो है हमारा क्या है, वर्ब है। देखिए हमारे डियर स्टूडेंट, यू नो अबाउट द वर्ब। वर्ब हैज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। तो ये किस टाइप का वर्ब है, ये आपको पता करना है कि ये किस टाइप का वर्ब है। आप जानते हैं कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो इसमें से यह वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का कंडीशन क्या है कि जिस वर्ब के साथ अपना ऑब्जेक्ट हो, समझना, जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ अपना खुद का ऑब्जेक्ट हो, उसी वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसमें वर्ब कौन है, सिंग्स, और सिंग का अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, सांग है। इस ऑब्जेक्ट के आने के वजह से ये वाली जो वर्ब आप देख रहे हो बच्चे, ये वाली वर्ब जो है कहलाएगी क्या, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट है। एक बात और हम आपको बता दें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप कैसे जानेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, कि इसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि वर्ब के बाद वाला जो टॉपिक आएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट ही आएगा। हम आपको ऑब्जेक्ट भी बताएंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये कितने टाइप में होते हैं, ये सारी चीज़ों को बात हम करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट का संबंध किससे है, ट्रांजिटिव वर्ब से। ऑब्जेक्ट का आना ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो हम कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, मेन पॉइंट ये बच्चों
तो इसमें काम क्या हो रहा है, गाना गाने का हो रहा है। तो जो काम हो रहा है ना, यानी कि हमारा काम करने वाला व्यक्ति कौन है, राम है। राम कर क्या रहा है, राम गा रहा है यहाँ पर। तो राम यहाँ पर क्या गाया, यहाँ क्या से आप क्वेश्चन यदि कर देते हैं, यदि इस क्या का जवाब इस सेंटेंस में मिल जा रहा है तो आप समझ लेना कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए कि राम गाता है, अब हम सवाल कर दे कि राम क्या गाता है, तो आंसर मिलता है कि सॉन्ग गाता है। तो इसका मतलब सॉन्ग यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर ना, ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए इस सेंटेंस को में इसमें जो वर्ब है उस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर समझना, नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द सेंटेंस ऑफ व्हिच टाइप क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जामों में, इसको समझना। इस सेंटेंस में कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि फाइंड आउट द ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, कहेगा कि ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब को आपको खोजना है। क्लियर ना, तो वर्ब के नाम से यदि पूछता तो हमारे माइंड में ये आ जाएगा कि वर्ब ही पूछा है। तो जो इस सेंटेंस के भीतर वर्ब है ना, हम उसी पर ना हम अपना काम करेंगे, उसी को ना हम सर्च करेंगे कि यही हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा ये कह दे बच्चों कि बताइए कि विच वर्ड इज द ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वर्ड तो तीनों है, आप जानते हैं कि वर्ड का मतलब शब्द होता है, तो सब तो तीनों है। तीनों में से कौन सा शब्द ट्रांजिटिव शब्द है और कौन सा शब्द इंट्रांजिटिव शब्द है, तो यहाँ बच्चों कन्फ्यूजन हो जाता है। आप कमेंट में बताना कि इसमें कौन ट्रांजिटिव शब्द है। क्लियर ना, ट्रांजिटिव शब्द का मतलब है क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट के आने के वजह से यही क्रिया ट्रांजिटिव हो रही है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहा होता तो आप इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहेंगे। तो ट्रांजिटिव शब्द यहाँ पर कौन है, सिंग ही है। जबकि बच्चों ट्रांजिटिव वर्ड नहीं होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ड नहीं है। एग्ज़ाम में जो है आपको गुमराह करने के लिए, एग्जामिनर जो है आपको कन्फ्यूज करने के लिए वो वर्ड का यूज करेगा। वर्ड बोल सकता है क्योंकि सभी वर्ड यहाँ पर है। क्लियर ना, तो अब तो समझ में आ गया ना कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, कि सेंटेंस में वर्ब का अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट यदि आया है तो उस सेंटेंस के भीतर जो वह क्रिया रहेगी उस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव। जैसे इसी एग्जांपल में आप देखें कि सिंग के पास अपना ऑब्जेक्ट आया है, तो इस सेंटेंस में सिंग्स जो है यह ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर ना, अब हम बात करते हैं बच्चों कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कि ऑब्जेक्ट का आना। एंड ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड इन हिंदी सकर्मक क्रिया। सकर्मक से ही मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, सकर्मक, कर्मक का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी स ऑब्जेक्ट का मतलब कि ऑब्जेक्ट आया है, तो उस सेंटेंस के भीतर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। वेरी सिंपल। क्लियर। और बच्चों यहाँ समझना कि इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्म, जिसमें कर्म न हो, जिसमें ऑब्जेक्ट न हो, यानी कि द वर्ड which is not combined its object is called इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर ना, वह वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट से न जुड़ी हो, उसके पास अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो उस सेंटेंस के भीतर जो वर्ब आया है उसी वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्लियर। जैसे यहाँ एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, समझना। जैसे हम कह दिए कि ही राइट्स, look this sentence and try to understand about this sentence. This sentence is transitive verb or intransitive, find out। यही पता लगाना है कि यह सेंटेंस आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। It is a very simple to understand about the transitive intransitive verb. You know about the transitive verb. What is the condition of transitive verb? ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस के भीतर जो वर्ब है बोल देना वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यदि हमारे सेंटेंस के भीतर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कह देना कि क्या है, इंट्रांजिटिव है। आइए देखिए कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। इस सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति तो है। What is the subject? You know about the subject. The word who act in the sentence is called the subject. तो इस सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति कौन है, ही है। और ही कर क्या रहा है, लिखता है। क्या लिखता है, यदि हम यहाँ से व्हाट से सवाल कर दें, क्वेश्चन कर दें कि वह लिखता है, और हम कह दें कि वह क्या लिखता है, क्या से सवाल यदि करेंगे, जवाब यदि मिलता है तब तो ट्रांजिटिव है, और जवाब नहीं मिलता तो वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्या यहाँ पर जवाब मिला, आंसर नहीं मिला, यानी कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन है, सो वी कैन सेड अबाउट दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये सभी लोगों को
समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस के उस वर्ब को ट्रांजिटिव कहोगे, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उस सेंटेंस के उस वर्ब को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सबसे मेन पॉइंट वाली बात अब हम करेंगे दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी होती है, एक ही वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब भी होता है। यानी कहने का मतलब यार मान लीजिए यदि कोई आपसे क्वेश्चन कर दे क्या एक ही वर्ब ट्रांजिटिव हो सकता है, एक ही वर्ब इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये ट्रांजिटिव क्यों होगा? यदि हम यही ऑब्जेक्ट कोई दे दिए होते, यानी कि राम लिखता है, क्या लिखता है, अभी और लेटर दी हम जोड़ दिए होते तो ऑब्जेक्ट मिल गया होता। तो ऑब्जेक्ट आ जाने की वजह से यह वर्ब जो है ट्रांजिटिव में चला जा रहा है, और ऑब्जेक्ट को हटा दोगे बच्चों तो वही वर्ब आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम एक ही वर्ब को ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी वर्ब कह सकते हैं, लेकिन कब कहेंगे? ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारे प्यारे बच्चों आप ट्रांजिटिव कहना, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप क्या बोलोगे? इंट्रांजिटिव कहोगे। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। हमको लगता है कि आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर। वर्ब जो होता है 4 टाइप में होता है। आई टोल्ड अबाउट द वर्ब, यानी कि वर्ब जो होता है 4 टाइप में है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है और हेल्पिंग वर्ब, एंड लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब। व्हाट इज द लिंकिंग वर्ब? आई जस्ट टोल्ड अबाउट इट। लेकिन बिफोर इसके पहले आपको पढ़ना है क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं बच्चों? अभी कल की बात है, कल हम आप लोगों को बताए कि हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज कॉल्ड are the both same word and these word is called हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। ये दोनों क्या है? सेम वर्ड होते हैं। इनको ऑक्सिलरी कहो या हेल्पिंग वर्ब कहो, दोनों क्या है? सेम ही है। इन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। और कल आप लोगों को हम बताए थे यहाँ पर कि ये जो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब है, अभी कल की बात है, हम बताए कि टोटल ऑक्सिलरी वर्ब बच्चों कितने होते हैं? 20 होते हैं, 24 होते हैं। 24 को 2 भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी ग्रुप एंड मॉडल ग्रुप। और प्राइमरी में कितने लोग थे? हाउ मेनी मेंबर इन द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यू नो अबाउट? आई हैड टॉट अबाउट द हेल्पिंग वर्ब एंड प्राइमरी एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यानी कि प्राइमरी और मॉडल ये कल जो है आप लोगों को जो है बताया गया था। तो इसमें टोटल कितने लोग होते हैं? 24 होते हैं। प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी में 11 होते हैं, मॉडल में 13 लोग होते हैं। तो ये हमें लगता है कि आज ये टॉपिक बहस वाली नहीं है, कल आप देखे थे। इसमें हम बात करते हैं हमारे बच्चों कि लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर समझना कि व्हाट इज द लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब आपको समझना पड़ेगा कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब का संबंध जो होता है हेल्पिंग वर्ब से भी कई साफ साफ जो दिखाई देता है। तो थोड़ा यहाँ पर समझना कि लिंकिंग वर्ब है क्या। देन अभी हम चर्चा कर रहे थे वर्ब में, तो वर्ब में बच्चों आपको 3 वर्ब हम आपको बताए कि ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसमें लास्ट पॉइंट हमारे बच्चों ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज कॉल्ड इन हिंदी संयोजक क्रिया। व्हाट इज द संयोजक क्रिया? संयोजक का मतलब क्या आप समझना यहाँ पर। लिंक का ये लिंकिंग किससे बना है बच्चों? तो ये लिंकिंग वर्ब जो है बनता किससे है? लिंक से बनता। और लिंक का मतलब बच्चों क्या होता है? जोड़ना होता है। तो समझना कि लिंकिंग वर्ब है क्या। यानी कि द वर्ब हु ज्वाइंट सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। क्लियर ना? यानी कि वह वर्ब जो हमारे सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ दे और जोड़ने के बाद अपना विशेष अर्थ न दे, हम उसी क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वंस अगेन लिसन अबाउट द लिंकिंग वर्ब। व्हाट इज द लिंकिंग वर्ब? अ वर्ब विच कंबाइंड आर ज्वाइंट सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, बट इट्स नॉट ओन मीनिंग इन द सेंटेंस। सेंटेंस में इसका बहुत विशेष अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? लिंकिंग। क्योंकि बच्चों लिंकिंग का मतलब ये लिंक वर्ब से बना हुआ है। लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो जो जोड़ने वाली क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। किसको जोड़ेगा? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो आपस में जोड़ देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। ठीक ना? जैसे यहाँ समझना, यहाँ पर हम कह दिए कि राम इज अ टीचर। See the sentence and try to understand about the sentence, which type sentence is given here, and find out the is the helping verb in the sentence or linking verb,
आपको यही पता लगाना है कि यह सेंटेंस किस तरह का है, इसमें वर्ब जो आया है किस तरह का वर्ब आया हुआ है। आप सभी लोगों को पता है कि हमारा वर्ब जो होता है 4 टाइप का होता है, ठीक ना। हम आपको बता दिए कि लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को आपस में ऐड कर दे। तो यहाँ देखिए कि दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द कंप्लीमेंट है। ये हमारा क्या है, कंप्लीमेंट है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और इस कंप्लीमेंट को जोड़ने वाला शब्द देखो यहाँ पर कौन है, ये वर्ब, ये इज है। तो इज शब्द यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इसी को हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्लियर ना। यानी कि लिंकिंग वर्ब किसे कहेंगे, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन लिंकिंग वर्ब में कुछ वर्ब ऐसे भी आते हैं, बच्चों समझ लेना, ये सिम्स होता है, एपियर होता है, रिमेन होता है, लुक है, ये दीज वर्ब इज आल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। जैसे हम यहाँ कहते हैं कि राम एक टीचर है, समझना, यहाँ पर हम एक सेंटेंस यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि राम एक अध्यापक है। हम करें कि सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करना है, तो नियर अबाउट 99% बच्चे राइट करेंगे यहाँ पर क्या, कि राम इज अ टीचर। सभी लोग यही लिखेंगे क्या, कि राम इज ए टीचर। लेकिन इस सेंटेंस को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम लुक्स ए टीचर, राम लुक्स अ टीचर, राम सिम्स और टीचर, राम रिमेन्स और टीचर, राम एपियर्स और टीचर। इस तरह से भी सेंटेंस को जो है लिखा जाता है। तो हम आप लोगों को लिंकिंग वर्ब के बारे में क्या बताएं कि लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को आपस में ऐड कर दे, लेकिन अपना विशेष अर्थ न दे। हम ऐसे ही क्रिया को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो देखिए राम यहाँ है, यहाँ पर टीचर है, तो टीचर और राम को जोड़ने वाला यहाँ पर वर्ब कौन है, इज है। तो इज द लिंकिंग वर्ब इन द सेंटेंस। क्लियर। और यहाँ देखिए कि इस राम को और टीचर को जोड़ने वाला शब्द कौन है, लुक। बच्चों लुक का अर्थ दिखना नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे राम टीचर दिखता है, ये नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या, राम टीचर है, क्योंकि लुक अपना अर्थ यहाँ पर क्या देगा, हैं का देगा। ऐसे ही क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्लियर ना। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब में कितने टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन एक बात और बताएंगे, आप लोगों के दिमाग में एक बात खटक रही होगी कि ये बी फार्मा, डू फार्मा एंड है फार्मा, ये आप लोगों को नहीं लग रहा है कि हम इसको कहीं देखे हैं। बिल्कुल देखे हो। कहाँ देखे हो, जब आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब में हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी में 3 फॉर्म होता है, देयर आर 3 फॉर्म इन द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, रिमेंबर दिस पॉइंट। बी फार्मा है, डू फार्मा एंड है फार्मा। तो आप कहेंगे कि ये तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है और लिंकिंग वर्ब भी होता है, तो हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब में क्या डिफरेंट है, कैसे जानेंगे कि ये कब हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कब लिंकिंग वर्ब होता है। इस चीज़ को समझना यहाँ पर, इसमें अंतर होता है मेरे बच्चों कि कब इसको कब इसको जो है हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, कब इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ये बिल्कुल सही है कि इन्हीं लोगों को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इन्हीं लोगों को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन कब कहेंगे इस बात को थोड़ा समझना। हम यहाँ एक क्वेश्चन राइट कर रहे हैं कि राम इज गोइंग टू स्कूल है। सी दिस सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेंटेंस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इज इन द सेंटेंस। क्लियर। And another sentence is here कि Ram is a singer. You know about this sentence. In this sentence there use is in the sentence. Clear? इस दोनों सेंटेंस में इज का यूज यहाँ पर हुआ है, यहाँ भी इज हुआ है और यहाँ भी हुआ है। लेकिन बच्चों दोनों इज में डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये है कि देखो यहाँ इज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और ये इज जो है एज यूज हुआ है किसके रूप में, यह लिंकिंग वर्ब है और ये वाला इज जो है क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। तो कैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, कैसे ये लिंकिंग वर्ब है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे जानेंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इन्हीं लोगों को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो समझ लेना कि जब इन लोगों के साथ जब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब लगा है बच्चों, एक बार फिर से सुन लो। यदि इन सहायक क्रियाओं के बाद मेन वर्ब आया है तो उस सेंटेंस में वह हेल्पिंग वर्ब जो
होगा वह 100% हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे देखिए इज के बाद गोइंग इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, क्लियर। तो इज द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, क्लियर। बट इज यहाँ का इज देखिए, इस इज के बाद मेन वर्ब नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट आया है, कंप्लीमेंट आया। आपको जानना पड़ेगा कि लिंकिंग वर्ब है क्या। लिंकिंग वर्ब का मतलब कि जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को आपस में जोड़ देता है उसी को ना लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द लिंक कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ने वाला शब्द कौन है, इज है। तो यदि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव के बाद मेन वर्ब न हो तो उस सेंटेंस में वह वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। यदि मेन वर्ब आया रहेगा तो आप क्या कहोगे, हेल्पिंग वर्ब। सी दिस सम क्वेश्चन। कुछ और भी क्वेश्चन जो है आपको हम दे रहे हैं, आप देखना यहाँ पर। अभी हम यहाँ कह दिए कि आई हैव डन माई वर्क। इन दोनों सेंटेंस को बच्चों ध्यान से समझना। और यहाँ से हम कह दिए आई हैव अ पेन। अब बताइए आप इस सेंटेंस को देखो, लुक दिस सेंटेंस एंड फाइंड आउट द व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हैव। हैव इज यूज्ड हियर एंड हैव यूज इन दिस सेंटेंस। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हैव। ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है। ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है। आप लोग इसको कमेंट में लिख करके हमको बताएंगे कि इन दोनों में ये है क्या। तो बच्चों आज देन माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द योर होम वर्क। आई हैव डन माई वर्क एंड आई हैव अ पेन। एंड आपको ये बताना है कि इन दोनों सेंटेंस में हैव का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन कौन सा हैव हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा हैव लिंकिंग वर्ब है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से आज समझ में आया होगा कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब में कितने टाइप होते हैं। 4 टाइप है। इनके अलावा भी कुछ और भी वर्ब होता है, जैसे रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव, ये इन्फिनिटिव वर्ब होता है। ये सारे भी वर्ब होते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन वर्ब को जब पढ़ा जाता है तो इतने लोगों को पढ़ा जाता है। तो आई होप you will understand about the this topic about the verb, what is the verb। और कितने लोगों को समझ में आया है आप ज़रूर कमेंट में लिख करके बताएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।